हम बोर्ड पर भी लिखूंगा, बोलूंगा भी, ठीक है। तो चलो एक में लिखिएगा, एक नंबर में देखो, ठीक है। जब A1 बटा A2 है, A1 है, ठीक है। A1 बटा A2, जब A1 बटा A2 नोट इक्वल B1 बाई B2, जब A1 बटा A2 नोट इक्वल B1 बाई B2, हो गया। इतना, जब इतना है, देखिए, जब इतना हो, ओकरा के हो बना दो, हो तो उससे, इतना हो तो उससे नहीं दिखाई दे रहा है, उसे कैमरा रोक रहा है ना, थोड़ा डाउन में हो जाए, डाउन में। देखा, जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 हो तो उससे अविरोधी समीकरण कहते हैं। अविरोधी समीकरण कहते हैं, उससे अविरोधी समीकरण कहते हैं। अविरोधी समीकरण कहते हैं। बोल भी रहा हूँ, ठीक है। अविरोधी समीकरण कहते हैं। इसमें लिखना है इनका ग्राफ प्रतिच्छेदी, इनका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। इनका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। इनका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। होता है। इसमें लिखे, इसका केवल एक हल, इसका केवल एक हल, हाँ, ऑब्लिक में दीजिएगा अद्वितीय हल, ऑब्लिक अद्वितीय हल, ऑब्लिक जानते ना जी, ऐसे एक हल, यानी एक हल कहा, अच्छा ओकरा कौन हल कहा, अद्वितीय हल, तो लिखा गया ना, अद्वितीय हल, हाँ, अद्वितीय हल होता है, होता है, होता है। गलती कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। इसे में लिखो, इसका दूसरा नाम संगत समीकरण होता है। दूसरा नाम संगत समीकरण होता है। दूसरा नाम संगत समीकरण होता है। हो गया। चलो फिर से मिलाओ, चलो मिलाओ तो हम बोल रहा हूँ। जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 हो तो उसे अविरोधी समीकरण कहते हैं। इनका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। इसका केवल एक हल, इसका चाहे इनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका एक हल ऑब्लिक अद्वितीय हल होता है। इसका दूसरा नाम संगत समीकरण होता है। किसी को दिक्कत? चलो अब 2 में लिखिएगा। 2 में जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नोट बराबर C1 बटा C2। देख लीजिएगा, जो लिखने नहीं आएगा उसको देख लीजिएगा बोर्ड पर, ठीक है।
जब A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हो तो उसे विरोधी समीकरण कहते हैं। विरोधी समीकरण कहते हैं। विरोधी समीकरण कहते हैं। इनका ग्राफ समांतर होता है। इनका ग्राफ समांतर होता है। इनका ग्राफ समांतर होता है। इनका चाहे इसका कोई लिखे कुछ लिखेगा। इनका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। इसमें लिखेगा इनका अच्छा इसका दूसरा नाम असंगत समीकरण है। असंगत समीकरण है। दूसरा नाम असंगत समीकरण है। असंगत समीकरण है। रामसाया का कहाँ छोड़ दिया ना? रास्ते में किधर ले आ रहा? कहाँ चल गया? कहाँ गया? हाँ सुनो, जब ऐसे होता है तो उसको कौन सी समीकरण कहते हैं? विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है, इसलिए वो ससुरा का कोनो हल नहीं होता है। देखिएगा जब विरोध करेगा उसका कैसे होगा? कुछ होगा नहीं होगा। तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और एक और दूसरा नाम कौन समीकरण? एक और एक होता विरोधी समीकरण नाम बा एक और एक और दूसरा नाम। जैसे कोनो का दूसरा नाम नहीं रहता है, दो को नाम रहता है। जैसे पुष्पा बहन के एक और नाम बा, कोनो एक ही को नाम कैसा लोग बाने जी? हम तीन गो बात तीन गो समय पर सब काम आवेला। तीन गो बात थी ना। हो गए। चलो अब 3 में लिखिएगा। 3 में जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो तीनों बराबर में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो उसे आश्रित, देख लिया कि आश्रित लिखल बा है सरावे आएंगे। आश्रित समीकरण कहते हैं। आश्रित समीकरण कहते हैं। इनका ग्राफ संपाती ऑब्लिक संतत मैंने दो गुना में संपाती कहा जाए कहते संतत ग्राफ संपाती ऑब्लिक संतत होता है।
संतत होता है। ठीक है, इनका अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल होता है। इनका अनगिनत हल होता अनगिनत हल होता है। हो गया, ए में लिखा इसका अच्छा इनका इसका दूसरा नाम संगत समीकरण है। दूसरा नाम संगत समीकरण है। हाँ, संगत समीकरण है। चल, हाँ, खासे बोल में का सिरो बा हमरा ना नहीं सही मजाक नहीं करो। हाँ? तो कोनो हमारा घर में थोड़े आला करीनवा ले आके ना दे तो करीनवा का दिन कर सुनो। हाँ सही यार पता नहीं ना हाँ चलो देखना ध्यान से। हाँ बबुआ सब ध्यान से सुनिए तो देखा हाई एगो शर्त, दूगो शर्त, तीन गो शर्त, लगभग तीनों एक जैसा है। देखा सबसे पहले हेलन कट ले रहा, अब गस के ढालन सा सुनो। सबसे पहले हेलन कट ले रहा और ढालन से ताबू लगा के ताबू जान लो काबू तो हेलन से भाग के आके हेलन पकड़ ले लगा। अब फिर हेलन से गस के काबू लगेलन सा तो हेलन माने भाग गए। तो सुनो ए देखो आदित्य कलम बंद करेगा कि नहीं आओ कहा तो देखो आई 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 हेकर नाम कौन विरोधी, हेकर कौन विरोधी, हेकर कौन आश्रित। हो गया, अब ग्राफ पर चल जा। हेकर ग्राफ प्रतिच्छेदी। अब तो नहीं सोचो तो बस सर प्रतिच्छेदी कैसन ग्राफ हो गया, हम फोटो बनाते हैं। ग्राफ कैसन प्रतिच्छेदी। अच्छा हेकर ग्राफ कैसन हेकर कदी संपाती हो गया। अच्छा हेकर कई गो हल केवल एक गो हल। अच्छा हेकर कई गो हल हेकर कई गो हल। अच्छा दूसरा नाम बजा हेकर दूसरा नाम संगत, हेकर असंगत, फिर हेकर संगत। अब हम तीनों के आकृति बन ला। हाँ सुनो देखो हाई पहले का कथी है प्रतिच्छेदी और दूसरा का कहने का समानांतर और तीसरा का हुआ संपाती। तो देखो ग्राफ देखो तो पहले का प्रतिच्छेदी माने पूरा काट दिया, प्रतिच्छेदी माने छेद करके चल गया। क्या बात है माने पूरा काट के चल गया। तो काटा कैसे होगा, होल किया होगा तब ना। गदारू खाने से होता है जोर से खींच के गदारू खाने से ना खाली। हाँ आई हो गया। तो बाद में समानांतर माने साफा सीधा देखो तो टेढ़ नहीं के ना बगो। हाई होता है संतत, संतत माने संपाती। अब बात बात संपाती को देखो दोनों रेखवा एक ही को चढ़ जाता है, एक ही को चढ़ जाता है इसलिए ना भाद्रा देता है, अनगिनत हो जाता है। आई मिलवे नहीं करता है तो कैसे होगा, एक बार मिल जाता है ना इसलिए केवल एक हाल। तो देखो आई प्रतिच्छेदी किया है, आई समानांतर हूँ मैं रूस के जाता थे, आई है मैं रूस के तो क्या संख्या बढ़िया है कहना गईला तो उससे एकर कोई हल नहीं होता है। जैसे पढ़े ना इसका कोई हल नहीं होता। हाई देखो वो हाई एगो सीधा रेखा खींच दिया
हाँ यही पे एगो और चढ़ा दिया, एगो और तनी टेढ़ होगा ना, अब फिर एगो और ए पर डबल बना दिया, यही पर से यही पर, तो उससे एक कई गो हाल हो जाला अनगिनत। अभी तो तोनी के ना समझ आते सर जी कैसे बना, लेकिन तत्काल में इतना समझ जब ग्राफ खिंचवाम न तो बोलन है सनो ग्राफ खिंचवाम है सनो, फिर वही पर से वही पर खिंचवाम ना हो तेरा मुंह पर खिंचवाम। चलो इसको उतार लो। हाँ चलो आपस में नो गप नो बात, ठीक है। चलो सब कोई हेड में लिख लेना प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 लिख लो सब। अब देखो क्वेश्चन के तनी गौर से समझिए, हम पढ़े बाड़ी आ तो किताब हुई तो एक बार पढ़ लिया, हमरा संगे संगे देखिए तो पढ़े ना। तो कहो था कक्षा 10 और 10 लिखल बा, हेंगे कथी पढ़ जाला 10 एक्स ना, ऐसे एक्स भी बा तो कहो था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हो। तो कहा था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तब विद्यार्थी में लड़का आता है कि लड़की आता है? दोनों आ जाता है, ठीक है। तो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की लड़का से कई गो अधिक बा 4। अब चलो अब लिखल जाए तो में 2 गोड़ा चीज बड़ा सा, फिर लड़की बा फिर कथी बा लड़का। तो कहा था तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी लड़का बा फिर कथी बा लड़की। तो कुछ मान लो लिखा, माना लड़का पहले माना जाओ कि लड़की? हाँ लड़का। माना लड़का की संख्या, लड़का की संख्या बराबर कितना 1, उपरांत में लड़की की संख्या, ऐसा से संख्या हो जाला पढ़ा दे बराबर कई गो वाई। अब क्वेश्चन साफ साफ पहले दिले रहला कि लड़की लड़का मिला के कई गुणा बड़ा सा 10 गो। तो लड़का कितना बा 1, लड़की कितना बा वाई। एक हेंगे मान लो ताकि आसान हो जाए, होंगे सही हो जाए होंगे सही, लेकिन हेंगे थोड़ा आसान हो जाए। पहले लड़की मान लो बाद में लड़का, ठीक है। तो लड़की कितना 1, लड़का कितना वाई। अब तो नहीं से तो सर जी तो होंगे बना दे ना ना ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन एक थोड़ा वो से समझा दे। तो लड़की की संख्या कई गो 1, लड़का की संख्या कई गो वाई। अरे लड़की ना आगे आगे रहता है हर काम में, नीतीश कुमार कर ले महिला आगे ना। तो देखो लड़की X और लड़का कितना Y। तो लड़की लड़का मिला के कई गुना बड़ा सा 1। अब सेकेंड शर्त में देखो कथी लिखल जाए, एमे लिख ले बटे लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितना बा 1 बराबर लड़का की संख्या कितना बा Y। तो लड़का से कई गो अधिक बटे 4 गो, यानी लड़का 4 गोड़ा आई नो तब लड़की के बराबरी करी, तब फाइटा फाइटी तती हुई। देखो वो सब लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक बा, यानी लड़का 4 गोड़ा फेटन सा तब हाँ तब बराबरी में होई। अब एक के समीकरण बना दे, तो x आप पहले खींचो तो माइनस में y बराबर कितना 4। समीकरण 2। तो क्वेश्चन का था तू बताओ कई गो लड़की बा? ऐसा तो हमारे बड़ा हम बात हाँ सुनो, तो क्वेश्चन का था तो बताओ कई गो लड़की बा कई गो लड़का। बात वो सच है, करा के बनाओ तो बनाओ कैसे? अरे यार हम याद पड़ा कौन भी थी, लेकिन तन ध्यान दिया ऊपर लिख दिया बा कि इसको ग्राफिया विधि से हल कीजिए। तो अभी तक ग्राफिया विधि हमने पढ़ लेना किसा, तत्काल में दोसर विधि से सीख लिया, अगर ग्राफिया विधि पढ़ा दें तो वो हो जाए।
ना हो जाइयो तो एकरा के हम कौना विधि से बना दो विलोपन विधि जिंदाबाद। तो देखो वाई काट दो वाई बराबर बा गुना कैला की जरूरत नहीं। समीकरण 1 - 2 करने वो अब हम ना बताऊं कि किंग विलोपन बनावा जाला ना। हाँ हाई माइनस है x + y बराबर 10 ऐसे घेरते हैं हमारा से पढ़ा तरह से क्या रहे पढ़ा तरह से इसी को कहते हैं पढ़ाई। ठीक है इसी को कहते हैं वो पढ़ाई। हाँ तो सर जी पढ़ाते हैं लेगा वो खुलवा लगाता है तो कौन पढ़ाई करे। अरे बोलो हिम्मत से पूछो इसको कहते हैं पढ़ाई। ठीक है हाँ, सुनो लिखे से पहले ही बोल देता रहो सब समीकरण का में x का मान रखने पर है पढ़ा दे नो समीकरण 1 लो जल्दी हाँ हमको भीतर बहुत फीलिंग हो रहा है। हाँ फीलिंग ना मैंने दूसरे फीलिंग। सुनो बात तो सही है सर जी। तो एमे तू लिखबो हो अल्लाह x बराबर नहीं एमे पूछा था लड़की लड़का बतावा ना इसलिए अब हेपस के लिए इसलिए लड़की लड़की तो ध्यान से लिखे ना लड़की की संख्या बराबर लड़की कितना मालूम है सर अब मन करी तो x लिख दिया क्वेश्चन में चाहे ना लिखबो तो बनो कोनो दिक्कत ना x लिख देबो ना एक अर्थ भेल कि हम x मान ले रही है ना ओकरा में लड़का की संख्या लड़का की वाई तो वाई के मान लेना अब आंसर भेलवा कोई के दिक्कत भेलवा का चलो अभी ना उतारना है रोमन के 2 नंबर समझो। हाँ कहा तो 5 पेंसिल सुनो दांत दिखाएगा ना तो 4 मत लगा ना देखे बेटी ससुरा तो कभी केला खा उधर तो क्या लगा सुनो शांत हो कहाँ से गया था चलो शांत हो अब हाँ देखो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का था 5 पेंसिल और 7 कलम पेंसिल देख ले वाला सुनो तारा मुँह में डाल दे तू यही डाल दे हो गए तो 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम सुनो तारा का मूल्य 50 रुपया है सर जी पेंसिल बा फिर कथी बा कलम तो लिखिए अच्छा पहले देख लिया क्वेश्चन कथी पूछा था तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य तो लिख दिया पहले माना 1 पेंसिल का मूल्य 1 पेंसिल का मूल्य है तो हम जान नहीं सकते कथी माने सर और 1 कलम का मूल्य कलम का मूल्य बराबर कै रुपया ससुरा इतना अति करता है रुपया में कथी में अब जय गो पेंसिल खरीदी उतना x आ जय गो कलम खरीदी उतना y ये न करबा अरे पहले वाला क्वेश्चन में हम गुरु वाला ना पढ़त रहला हम गुरुआ और कथी सेहुआ अब तो नहीं अब साइंस ही पढ़ना है तो ध्यान समझिएगा अभी बहुत टाइम है सर 12 बजे पढ़ाई
तो ओम काय कहता रहा तो हमारे इतने बड़े हम लगा सुन कहा था 5 को पेंसिल कै को पेंसिल 5 पेंसिल के दाम कै रुपया 5x अब कै को कलम 7 तो कलम के दाम y 7y बराबर कै रुपया समीकरण 1 तो क्या हुआ फिर कहा था उसी प्रकार 7 को पेंसिल तो पेंसिल के दाम y तो 7y कलम कै को सॉरी है कै वाई 5y बराबर कै रुपया खरीदता 6 समीकरण 2 तो क्वेश्चन का होता ये ना कि एलन छोड़ दो हमें निकाल ला एक सॉरी कलम के और दाम और पेंसिल के दाम निकाले में पूछा था तो एक पेंसिल तो अब बताओ वो एकरा के तो नहीं बनाना ले बस कौनो विधि से बना लिया सर बनेबो से तो एगो x के मान है या फिर कथी के y ना कि x y हाल लिख देनी नहीं मेरे भाई इसलिए लिखिएगा हाई छोड़ के आपस में माना छोड़ के इसे माना छोड़ देनी है सर इसलिए एक पेंसिल का मूल्य x कोष्ट में लिख दिया बराबर 0 रुपया आंसर हो गया 3 या 5 रुपया जितना आवे आंसर ना और फिर इतना बराबर है बनाने आ जाएगा और जिससे नहीं आएगा काल भेंट करना और देखा एक नीचे जैसे तू ध्यान से देखो ना तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख ले ना तो उजान तरह कथी को बनता है तन देर पहले चीज वाली कहनी है ओप्पो बनता है तो उस आज ओकरा के थोड़े ना पढ़ा बिहान 4 लाठी पहले मार हम सुन हम तब पढ़ा हाँ पहले मार देम तब सुन चलो ओ अमन भाई चलो सबको बोर्ड पे समझेगा ठीक है तो देखो कल हम लोग 1 में 2 को क्वेश्चन था दोनों को पढ़ लिए अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन समीकरण छोड़ के बनाकर छोड़ दिए थे तो उसका आंसर बना लिया आप दिक्कत नहीं ना होगा चल भाई हाँ बबुआ हाँ जी तो देखा 2 नंबर क्वेश्चन का हुआ क्वेश्चन के जिसके पास बुक होगा ठीक है पृष्ठ संख्या निकालने लेगा 55 ठीक है बातें करेगी तू सब उठा दुलार से कहे नहीं जैसे तो नहीं के पीटबो करे ना बुआ तो दुलार से पीटे नहीं ठीक है हाँ कुछ कहबो करे ना तो दुलार से आप दिल बना लिया ना दिलो पर लेके कथी करो ध्यान से पढ़े नहीं और कुछ कर सकता ना चलिए जाके घरे वाला के दे दिया हाँ सुनो क्वेश्चन का तो अनुपात हो A1 कोमा सॉरी A1 बटा A2 कोमा B1 बटा B2 कोमा C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म का जो रेखाएं है प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है आकि समानुपाती है देखो पूछा था कि प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है आकि कथी है समानुपाती है फिर से समझो कहा था कि हेंगे जांच करके आप बताओ कि वो प्रतिच्छेदी बा आकि समानांतर बा आकि कथी समानुपाती चल रवि रंजन बोर्ड पे समझो कल नहीं आता तो अच्छा बता रहा हूँ ठीक है तो प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि कथी है समानुपाती है हेंगे जांच करना है तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन लिखो चलो हाँ जी तो 1 नंबर क्वेश्चन बाटे 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर 0 अच्छा 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर 0 अरे हलवा है हाँ एक क्वेश्चन ध्यान समझिए ना समझे ना तो फिर हमरा से सब भी हमरा ना समझे ना चलो बोर्ड पर हाँ अब बोर्ड पर देखो सब कुछ तो अब हम पूछू कि कते से बता रहा आज तेरा खाना बनाया बड़ी ठीक है कोशिश समझने में अब हम पूछो कि A1 के मान कितना 5 चल भाई B1 के मान माइनस जी सर और C1 के मान 8 ओके हुआ चल A2 के मान B2 के मान और माइनस 9
ओके तो इसलिए अब लिखूंगा A1 बटा A2 बराबर A1 के मान बोल दो 5 अब बटा A2 के मान कटने वाला होगा तो काट देना। नहीं करेगा। फिर अब एक नीचे लिखना B1 बटा B2 -4 -4 अब B2 के मान अब इसको काट देना कटेगा 2 दूनी 4 यानी -2/3। अब ये आँखिया से देखना है दोनों बराबर दिखाई दे रहा है जी? तो जब दोनों बराबर नहीं दिखाई देना तो तीसरा निकलबे मत करना। एक और क्वेश्चन पे बता दूंगा, ठीक है? जब दोनों बराबर नहीं दिखाई दे तो C1 C2 निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिखेंगे इसलिए A1 बटा ऐसे लिखिएगा, ठीक है? यहाँ A1 बटा A2 आर नॉट इक्वल टू B1 बाई का दिया है B2 है। तो बताइए अच्छा हमको कथी पर बनाना है? प्रतिच्छेदी पर, समानांतर पर और क्वेश्चन गौर से देखना है बउआ। प्रतिच्छेदी पर, समानांतर पर और फिर कथी संगत असंगत पर नहीं बनाना है, ऊपर वाला पर नहीं बनाना है, बीच वाला पर बनाना है, ठीक है? तो बताइए जब ऐसा है ऐसा तो वो प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि कथी है? प्रतिच्छेदी। तो नीचे लिखा जी अतः यह प्रतिच्छेदी है, अतः यह कथी है? प्रतिच्छेदी है। चलिए सर जी ठीक भाई एगो और तनी समझा दे तो हमारे जियारा जुड़ा जी ना। हाँ चलो 2 नंबर समझाओ और 3 नंबर अपना से बना लियो ना। 3 नंबर हाँ चल ठीक है 3 नंबर देखो तुम क्वेश्चन का है 6x माइनस में 3y प्लस में 10 बराबर कितना 0 और 2x माइनस में y प्लस में 9 बराबर कितना 0। बुल्लू मार कर है, ठीक है? ध्यान देना। अब हम पूछो यहाँ लिख देना पर लिख देना आंसर यहाँ कहाँ बोर्ड पर चलो कॉपी पर लिखना मैंने खाली यहाँ लिखना बोर्ड पर जाए कहीं मत लिखना, ठीक है? हम पूछो A1 के मान तो सुन के बोलता रहेगा रे आँख से लोग था ना A1 B1 है C1 आँख से लोग था उतना बड़का बड़का गोल गोल आँख। हाँ चल A1 के बाद -3 और C1 लोग था ना चलो लोग था कि ना। अब हम पूछो A2 के बाद B2 के बाद एक निकाल भाई 9 होगा एक और C1 के मान अब इसलिए लिखा जाए A1 बटा A2 चल A1 के मान बोलो बटा घटेगा तो कौन देंगे 2 3 बटा 1 लिखे के हुई तो लिख दिया छोड़िए देवा कोनो दिक्कत ना काहे कि बटा में 1 कम 9 वैल्यू होता है, ठीक है? फिर हम लोग लिखेंगे B1 बटा B1 के मान ऊपरों माइनस नीचे माइनस यानी 3 बटा 1। सर जी बतैनी है कि जब बराबर ना हो ना तो तीसरा पर जइबे मत कर। अब तो बराबर हो गए अब तो मजबूरी हो गई C पर गईला तो लिखा जाए फिर एक और चीज C1 बटा चल C1 के मान बता दो C2 के मान ओ सॉरी वो हम जानते नहीं लेकिन लिखा गया तो हम हाँ वो तो बोल रही है तू तो आप बताओ भाई 2 तो बराबर हो गए यानी कौन बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 एकरा बराबर है बा तो बताओ हाई लिखबा कि हाई या कि हाई 1 2 3 का नंबर 1 2 3 का नंबर 2 नंबर है का तू ना सर हम अब लिखल है चीज यहाँ
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 है। चलिए सर जी तो बात बढ़िया बात समझ गए। अब मान ली कि हाइयो 3/1 चलाई तो हाई ना लिखता हो, हाइयो 3/1 चलाई तो हाई लिखता का हाई लिखता, हाई ना लिखता, हाइयो बराबर है। तो बताइए बराबर है तो प्रतिच्छेदी है कि समानांतर संपादित? हाँ जी बराबर। चलो सर तरह से एक बात कही तो नहीं बोले ला हमारा चेहरा साफा जुड़ा जाता है। अतः यह समानांतर है, अतः यह समानांतर है और आप लोगों से मिलकर मुझको बहुत आनंद मिल रहा है। चलो इसको उठाइएगा कहा सर जी? चलो उठा लो थोड़ा, इसको हटा लो। क्वेश्चन बटा 3x एक सेकंड 3x प्लस 2y बराबर 5 आ एक और पटीदार 2x। अच्छा अब बात है सर जी ये कथी में चेक करे के बाद संगत या असंगत? बात है सर संगत कहाँ बात? चलो पहले बुल्लू मार कर उठा रहा हूँ, ठीक है? चलो सुनो। अच्छा ऊपर वाला का दिया है संगत, ओकरा बाद में असंगत। चलो एक गौतम है हम 4 लत लगाने हो रहा के संगत असंगत। अच्छा जैसे हमें कहनी तो के हाथ में कोई कहनी जाके आओ मौगी के, मौगी जाने लो और अतिया के देख के आओ, हम खाली कहनी जाके टीका देखिए लो, टीका कौना कलर के कैले बात समझ लो ना? तो जाके टीके न देखे बो, अरे मन करी तो और ही टीका देख लिया चकार का टीका। देखा पहले वाला क्वेश्चन कहत रहला कहा है एपो बनाओ प्रतिच्छेदी पर चाहे समानांतर पर। आई कहता नानो हूँ नानो टिकवा देख के आवा, अच्छा 1000 देख के आवा, मैंने तभी कहा था हुए तो चलो तो ये कहा था कि हाई ना हो नानो हाई हाई हाइयो नानो संगत असंगत संगत। बात आप तो समझ गए लगभग। क्वेश्चन बात नहीं बोर्ड पर आ जा। A1 के मान धाए धाए बोलो 3। अच्छा एक चीज और एकरा के बराबर के यार खींचा चाहे ना खींचा कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ A1 के मान 3, A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 2 गुना 8 ना तनी ने चलो चाहे मिटा के बना दूंगा। A2 के मान 2, B2 के मान 3, C2 के मान 7, इसलिए A1 बटा A2, A1 के मान 3, B1 बटा B2। अब खेलना है इसी पर। अब बताओ दोनों बराबर दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ूंगा C1 का मान निकालूंगा नहीं निकालूंगा तो नीचे लिखेंगे यहाँ A1 बटा नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है। तो बताओ है तो अब विरोधी है। अच्छा बनावे के कथी बा संगत, तो संगत है कि असंगत है कि संगत है? तो नीचे लिखा थी अतः यह संगत है, अतः यह संगत है। भारी है का मेरे तब कथी हो गए पहले ही के पटीदार आवे कि ना लेकिन कहत रह ना ओमे ओपन आए मैंने पर उधार ले बा मैं आप कहबो तो एगो में के 3 नंबर बाटा वाला समझा दे, मेरे को बाटा वाला समझा जगह नहीं के अब मान लगे ना मैं उधार लो। हाँ 3 क्वेश्चन यानी 3। अच्छा जो ना बने नो वो सुनो तरह सुनो जो ना बने ओकरा क्या कैसा सर्ची है नहीं के बना तो नहीं समझाती ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन यानी 3 के 3 क्वेश्चन बा 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर कितना 7। ओकरा बाद में 9x माइनस 10y बराबर हमार मन करता है एगो 5 नंबर भी समझा दो।
नया स्टोरी तो हम याद पाएंगे। हाँ वो देखा तरह से अब लिखिए यहाँ A1 के मान 3/2 बड़ा कोमा B1 के मान 5/3 C1 के मान A2 के मान B2 के मान और C2 सर जी B1 लिखना हो गए। अब फिर होएंगे लेकिन हम ना इसलिए A1 बटा A2 चलो A1 के मान 3/2 आज जो नीचे वाला चीज लिखो ना तो है ही बाटा में 2 लिखी सॉरी अब कितना बड़ा सोचते उस सर जी का है हम समझाते हैं। देखो जैसे 3/2 आए 100 से बाटा में कितना लिखवा अब एक बाटा में कुछ नहीं कहता कितना बा अब गना तो कई गल 3 गो हो गए 2 गो तो पहले ही से रला कर एकरा के दे हम तो 2 गो ना हो जाए तो जब इतना बटा आता ना तो नीचे वाला के ऊपर से गुना बीच वाला के 1 से तो 3 एकम 3 अब बटा में 2 गुने 9 नहीं हो जाएगा तो इतना कथा ना लेके ऊपर वाला एक लिख दिया और जो नीचे वाला बन एकरे बाटा में लिख दिया कटे तो काट दो 3 दूनी 6 यानी ऊपर एक बटा में 3 दूनी 6 फिर लिखना है B1 बटा B2 हाँ B1 बटा चलिए B1 के मान 5/10 चलो माइनस में कितना 10 कुछ कटे तो काट दो 5 दूनी 10 ऊपर कुछ नहीं कहता 1 माइनस में 6 अब बताओ 7 से 2 निकालम सही ना निकालम वाह अब तो हमरा बहुत खुशी लागल अब हेऊ में अंतर समझे लगलन से हाँ बराबर नहीं खे अच्छा बताओ हमरा लन 1 रुपया बा हमरा करीना बबिया लन 2 लाख रुपया बा कर्जा लेके रखले बड़ी हाँ कर्जा लेके रखले बड़ी हमरा बेटा से हमरा लन 1 रुपया मात्र 1 रुपया गरीब तो ये बताओ धानी का हम कहेंगे कि वो कहा हम 1 रुपया बनो तो अपना लनवा चल ना चॉकलेट किन के खा ले हाँ आ उनकरा के जा कलर पकड़ ले चल निकाल तो 2 लाख रुपया निकाल तो ले लो सुनो तो दोनों बराबर नहीं हुआ तो अब तो तूने लिख सकता है कभी लिखेगा ना हाँ लिखा यहाँ A1 बटा हाँ B1 बटा B2 है अतः यह संगत है किसी को दिक्कत अभी कलम नहीं चला 5 नंबर अच्छा ये बताओ तो हमें लिखे में तो तोनी के दिक्कत ना होए खाली है में तो दिक्कत हो जाए तो हम खाली है पर से हिंट दे दो अब दिक्कत ना चलो 5 नंबर लिख रहा हूँ ठीक है 4/3 x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y चलो सुना ओ हमारे बाबू तो हमें कते लिखवाएंगे यहाँ A1 बराबर 4/3 B1 के मान 2 C1 के मान 8 A2 के मान 2 B2 के मान 3 C2 के मान तो लिखिएगा A1 बटा A2 हम खाली हिंट से दे रहा है चल A1 के मान 4/3 बटा 2 फिर B1 बटा B2 यानी B1 के मान 2/3 यहाँ पर लिख दिया अब ना लिख सकता रहा आवेंगे C1 बटा C2 C1 के मान लेकिन तरीका बताएं कटेगा तो काट देना 4 दूनी 4 3 2/3 कटे हुआ बराबर हुआ 3 हो तो एकरा के मिट का दो लफड़ में लागत है ना चलो उतार लो हाई उतार लिया ना यार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम समझाएंगे तो नहीं समझ आएगा ठीक है
देखो क्वेश्चन का 4 नंबर निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। फिर कहते यदि कोई संगत है तो उसको ग्राफिया विधि से हल कीजिए। अभी तक ग्राफिया विधि हम लोग पढ़े नहीं है, तो हमने दूसरा विधि से बना ले तत्काल में ना जी। अच्छा खाली जांच क्या छोड़ दिया, खाली जांच दिया कौन संगत बा कौन असंगत और उतने पर छोड़ दिया। क्वेश्चन हैंड से दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख 1 नंबर सब तो वो एक लाख ना x + y = 5 एक और पटीदार 2x। चलो हाँ एकरा के साफा 1 सेकंड में बनाना है, ठीक है। यहाँ a1 के मान b1 के मान c1 के मान a2 के मान b2 अब तो हमरा लिखे से पहले तो नहीं बोल देला सन तो c1 लिखा गया डर। इसलिए a1 बटा b1 बटा जरूर याद उतार में सका था उतार लो खाली जांच कर दिया संगत है यहाँ संगत है ना। ग्राफिया विधि जब पढ़ा लो तो उद्यान ओके कर ले ना कोनो दिक्कत। आप फेयर भी करिए ना तो इतने पहले छोड़ दिया असंगत करके ओके। चल शांति हो जाओ। देखो क्वेश्चन 4 ना, चलो 4 5 6 इतना दूर में हटा दूंगा, ठीक है। सुनो कहता एक आयताकार बाग। अच्छा बाग माने कहते बाग माने होता है बगीचा। अच्छा बाग माने कहते होता है बगीचा। कहता जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो एक अच्छा आयताकार कैसन वो आयताकार। तो देखो आयत कैसन होता है, ध्यान समझना है नंदन। देखो आयत कहल जाला हेतना हेतना पर चलो हेतना पर एगो और लाइन बना दो। आयत कहल जाला ऐसन चतुर्भुज जावना के आमने सामने की भुजा बराबर हो, एकरा कथि कहल जाला आयत। तो एगो के तू x मान ला एगो कथि y। तो चलो 5 नंबर ना तो लिखा माना अभी लिखा ना खाली समझो माना आयताकार वो तो कॉपी में क्या करिए फोटो दाने होने का तरफ नहीं एक लाइन में लिख दिया ना। हाँ, माना आयताकार बाग की लंबाई x होगा लंबाई x हाई हो में सटल नहीं के ना तो नहीं है नहीं बटे x। आज चौड़ाई बराबर कितना y। अब लिखा फर्स्ट शर्त प्रथम शर्त कहता आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो लंबाई के खड़ा कर दे एक तरफ बराबर चौड़ाई कितना बा तो चौड़ाई से कितना अधिक बा 4 तो 4 अधिक बा प्लस में 4 5 अधिक रहे प्लस से 5 कर अर्थ भइल कि चौड़ाई में जैसे तू 4 मिले बनो तो बराबर हो जाए उससे लंबाई जोन बा लंबाई कथी x चौड़ाई वो बड़का लंबाई छोटका चौड़ाई ना चौड़ाई से कितना ज्यादा बच्चा। अब एकरा के समीकरण लगा से ज्यादा सर्किंग तो x पहले खींचो तो माइनस में y समीकरण 1 दूसरा शर्त। देखो अब फिर कहता कि अगर अर्ध परिमाप 36 है अर्ध परिमाप ये समझ अर्ध परिमाप माने आधा परिमाप। अब परिमाप कह चारों ओर से माप परिमाप चारों ओर से माप परिमाप आधा परिमाप माने आधे नाप एगो लंबाई या चौड़ाई बात समझ के लिए
तो लंबाई आप प्लस में कितना चौड़ाई तो आधा मापना हो गया हाइयो नाप दे तो पूरा माप कहीं आधा दे तो आधा दे ऊपर नाप लो चाहे नीचे नाप लो तो कहा था आधा परिमाप यानी आधा कितना है 6 समीकरण 2। अब ये करा के तू अब कहता तू इसका विमाय ज्ञात कीजिए यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ एक का ना बना ले कौन विधि विलोपन विधि जिंदाबाद। ठीक है राज है बनाने अभी उतारो मत अभी आगे पढ़ाऊंगा तो बना दिया जो एक्स के माने लंबाई लिख दिया वाई के माने चौड़ाई। अच्छा एगो तरीका हम सिखा जब एक्स के मान निकाले के रहे ना तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दिया मैंने छापा जल्दी से बना के तो हाँ तो दोनों जोड़बो तो कितना 40 और 2 से भाग देबो तो 20 तो नहीं ना बनिया तो नहीं काट के बनिया। चलो हाँ 6 नंबर क्वेश्चन का है 6 क्वेश्चन का था एक रैखिक समीकरण। हाँ निकाल लो अच्छा हो पहले एक बार पढ़ लो आधा मैंने हाँ पढ़ लो सब चलो सर हाँ चले ना क्वेश्चन का था एक रैखिक समीकरण 2x + 3y 2x + -8 बराबर कितना दी गई है एगो समीकरण दिल बा ना। अब कहता 2 चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए। अब कहता एगो और थोड़ा और हो जाना दिक्कत नहीं ना बैठना थोड़ा और हो जाना होता है। चलो बहुत ज्यादा देर बैठने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है खून बैठ जाता है ना। हाँ तो एक क्वेश्चन दिल है अब फिर कहता है एक और समीकरण अपना से लिखिए एक और समीकरण अपना से जो 1 नंबर में हमें देखा 6 में 3 क्वेश्चन में 1 नंबर में कहता प्रतिच्छेद करते दिखाए हो तो 1 नंबर लिख दो प्रतिच्छेद बहुत ही लेकर से क्या होता ना करती रेखाएं हो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। अच्छा एगो चीज पूछू प्रतिच्छेद करती रेखाएं देखा था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कई नंबर है प्रतिच्छेद एक अर्थ भइल कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो बात समझ रहे ना। तो एगो देले बा एगो अपना से लिख लो जो हाई बराबर ना हो। अब बात है सर जी मान ली कि हम लिख देने यहाँ पर 4x अब प्लस में 6y तो देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 80 वाला के तो देखा ही के नहीं खे तो ओकरा के तो कुछ लिख दो 8 दूनी 16 के आटा के तो जिसे 15 लिख देनी ना। लेकिन देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 जब जाई तो सर जी बराबर हो जाता जबकि कहा था प्रतिच्छेदी हो ना तो वो बराबर नहीं होना चाहिए तो 6 के हटा के कुछ लिख दो 5 लिख दो 4 लिख दो 3 लिख दो 2 लिख दो तो हम 3 लिख देता ने अच्छा 5 लिख दो कुछ लिख दो अब तो देखा तो बराबर होता है 2/4 यानी 1/2 समझ आता है ना वो हाँ देखो 3/5 तो 1/2 और 3/5 बराबर है तो बराबर नहीं है मैंने ये अपना से लिखे ला कहा था बुगो बात समझ लो तो ऐसा कोनो बात नहीं कि सर जी हाँ ये आंसर हो तू कुछ लिख दे 18x + 35y बराबर कुछ लिख दो देखो अब देखो तो बराबर होगा 2 9 18 1/9 है देखो 3/35 बराबर हुआ नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा ठीक है। हम कहने की 1 से 100 के बीच में 2 गो संख्या लिख दिल आ कोनो लिख दिलक लड़का एगो 30 एगो 80 आंसर चलो 38 आंसर में दिले बा 40 आ 45 तो बताओ लड़का हो के गलती बा
समझने का फेरी है। मिनका दो ओसे हमर बबुआ बा बराबर में 0 लिख दो। चलो अब यही में 2 नंबर में कहते क्या कलर है समानांतर रेखाएं हो। समानांतर रेखाएं हो। वो समानांतर रेखाएं हो के अर्थ है हाई 2 को बराबर होके के चाहे हाई बराबर ना होके के चाहे ना। तो चलो हे क्वेश्चन से हे पास जाए के पड़े इना के हे पास से काहे के हम देले रहला का तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 देखो तो बराबर हुआ जी। अब मान ला कि 2 तिहाई 6x कर सकता रहा 3 तिहाई 9y भी कर सकता लेकिन ध्यान नहीं आई बराबर ना होए तो 8 दूनी कहते ना 16। अरे बराबर हो जाए तीनों बराबर कर देबो तो वो कते हो संपाती हो जाए कहता समानांतर है दा 15 अरे 16 घटा के कुछो लिखना कुछ लिख दे तेरे पे कोनो के दिक्कत नहीं के ना क्या दिक्कत है चल ठीक ए गाइस 3 नंबर में संपाती रेखा है वो तीनों बराबर संपाती रेखाएं हो तो संपाती क्या अर्थ का बोल सर जी तीनों बराबर तीनों बराबर तो हे पास है 2 दूनी 4 3 दूनी 6 8 दूनी 0 बारी है का नहीं